जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन जाते होंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही जम कर तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपकी तैयारी के लिए लेकर आ गए हैं आज एजुकेशन लिमिटेड पटना में, जिसका डायरेक्टर है SK झा के सर के द्वारा जो प्रश्न बिहार पुलिस का महामैराथन लेकर आ गए हैं। आज वही प्रश्न हम देखने वाले हैं। ये बिहार पुलिस के लिए अति महामैराथन जो है काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों ये जो 15 अगस्त को जो लॉन्च किया गया था साइंस एवं बिहार स्पेशल समाप्त, यानी बिल्कुल जी सही है कि साइंस का और बिहार स्पेशल का मात्र इसमें जितना भी प्रश्न बनेंगे वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रश्न है। एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं आएंगे। 110% मैं कहता हूँ कि ये जो प्रश्न बनाया गया सटीक साइंस से, और जो अभी जो पूछा जो गया था 2 एग्ज़ाम में साइंस से और बिहार स्पेशल से, उन प्रश्न को लेकर आ गए हैं। तो वही PDF के साथ आपको हम कराने वाले हैं जो बिहार पुलिस के लिए महामैराथन काफ़ी रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए ही काफ़ी रामबाण है क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है। ये आप अगर सॉल्व कर लगते हैं इसमें जितना भी, तो आप समझ लिए मेरा एग्ज़ाम पास हो गए। तो चलिए उसी पर आधारित प्रश्न 7 अगस्त और 11 अगस्त पर आधारित प्रश्न बनाया गया है इस PDF में। तो इस महामैराथन में हम देखने वाले हैं साइंस और बिहार स्पेशल के समाप्त वाला प्रश्न। तो दोस्तों ये आज एजुकेशन करेगा एग्ज़ाम पास। जी बिल्कुल, ये बात सही है। तो वन लायरन का साइंस जो SK झा द्वारा किया जाता है वही प्रश्न लेकर आएंगे। अगर दोस्तों इसका टेस्ट दे देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां साथी हो विद्यार्थी वहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं यही प्रश्न का। तो चलिए बिना देरी के साथ प्रश्न को बढ़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक वॉच करें, बिन किसी हिचकिचाहट से नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग जरूर ही शुरू से अंत तक देखें क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए रामबाण साबित है, हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। तो चलिए साइंस का पहले लेते हैं, उसके बाद बिहार स्पेशल के लगेंगे दोस्तों, जो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा, रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। गैस से जो द्रव बदलते हैं द्रव में, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सघन कहलाते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सघन कहलाते हैं। अगर ठोस से द्रव में गैस में बदलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ठोस से अगर गैस में बदलते हैं उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से ठोस में बदलना उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं। अगर गैस से ठोस में बदलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग जानते हैं रिवाइजिंग है तो प्लीज़ जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को सघन कहलाते हैं। अगली प्रश्न है आपका 2 नंबर की ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। अभी बोले हैं ठोस से अगर गैस में बदलना तो वो ऊर्ध्वपातन होता है, और गैस से ठोस में बदलना तो ये आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली प्रश्न है कि ताप का SI मात्रक कौन सा है? तो ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों? केल्विन। देखिए दोस्तों SI मात्रक से पूछा जाता है प्रश्न, तो इसीलिए SI मात्रक जरूर याद रखिएगा। दोस्तों 2 स्टोर तो पूछ चुका है प्रश्न, SI मात्रक से पूछ सका था। आपका उम्मीद है कि ये भी परीक्षा में पूछे जाएंगे जो 18 तारीख आने वाले हैं। अगली प्रश्न है कि वाहनों में प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो वाहन में जो प्रयोग किया जाता है वो CNG गैस होते हैं। अगली है परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो वो जो बढ़ेगा वो वाष्पन बदलेगा, विसरण और गैसों का प्रसार। अगली है कि तरल में प्रभाव का द्वितीय गुण होता है किसका? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगली प्रश्न देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो कौन परमाणु सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता किसने? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसको दोस्तों? जॉन डाल्टन को माना जाता है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? नहीं होता है। तो वो हाइड्रोजन में नहीं होता है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि समान परमाणु क्रमांक एवं विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं किसका? समस्थानिक कहलाते हैं। अगली प्रश्न, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होता है? गामा में होता है। अगली प्रश्न, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। तो 1:8 होता है। अगली है कि लोहा धातु का प्रतीक है। लोहा धातु का प्रतीक क्या हुआ? Fe। अगली प्रश्न,
थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? तो धनावेशित गोला था। किसका? थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितना होती है दोस्तों? 18 होती है। एन कक्षा भी पूछ चुका है एग्जाम में, और के कक्षा भी पूछा गया है, तो इसलिए एम कक्षा जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 18 होती है अगली कक्ष में। अगली है कि किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? तो कोबाल्ट का। किसका? कोबाल्ट का। संयोजकता वाले तत्व होते हैं धातु या अधातु होते हैं। कौन? एक संयोजकता वाले तत्व क्या होता है? धातु और अधातु होते हैं। अगली प्रश्न है कोशिका का पत्ता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कोशिका का सर्वप्रथम पत्ता दोस्तों वो किसने लगाया? तो वो रॉबर्ट हुक ने लगाया। कौन? रॉबर्ट हुक ने। किसका? कोशिका का पत्ता। अगला है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो किस पर बनी होती है? सेल्यूलोज पर। किसका? सेल्यूलोज पर। जो पेट के छल्ले होते हैं वो भी सेल्यूलोज से का निर्माण होता है। अगली प्रश्न पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? तो प्रासरण क्रिया द्वारा जल ग्रहण करता है। अगली है कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विचरण के द्वारा। अगली प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? कोशिका ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगली है पौधे में हरा रंग किस कारण होता है? तो हरित लवक के कारण पौधे में हरा रंग होते हैं। राइबोसोम के केंद्र है। तो राइबोसोम के केंद्र है कौन? प्रोटीन सिंथेसिस। कौन? प्रोटीन और सिंथेसिस। अगली है कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अगली प्रश्न सारे प्रश्न 9 और 10 पर सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। पौधों में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? तो कोलेन काइमा के कारण होते हैं। अगली है कि अस्थित कैसा उत्तक है? तो सहजी उत्तक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं, मेरा वीडियो क्वालिटी अगर मेहनत अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिलता है, और चैनल पर पहली बार जो लोग जुटे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली है कि डैश तंत्रिका उत्तक की एक इकाई है। तो तंत्रिका उत्तक का इकाई कौन है? न्यूरॉन। कौन होता है दोस्तों? न्यूरॉन। पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो पौधे की लंबाई जो है वो 6 अर्थ विभाज्योतक के द्वारा। अगली कि घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है? तो अंतर्वेशी विभाज्य के द्वारा। अगली प्रश्न किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा। किसका? ब्रायोफाइटा। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। अगली प्रश्न अमीबा और पैरामेसियम किस संघ के प्राणी है? तो प्रोटिस्टा। किसका है? प्रोटिस्टा। अगली है पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? तो स्पॉन्ज। अगली प्रश्न देखते हैं यार, पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? स्पॉन्ज का। अगली है कि वो कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो अर्थोपोडा। कौन? अर्थोपोडा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? तो समान त्वरित गति। किसका? समान त्वरित गति। देखिए संवेग का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? संवेग का सही मात्रक तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घर्षण बल हमेशा गति के लगती है। तो घर्षण बल हमेशा गति के लगती है। किस पर? उल्टी दिशा में लगती है। कौन? घर्षण बल की। अगली संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है? तो आकृतिक में परिवर्तित हो सकती है। किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा? तो दुगुना हो जाएगा। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण नियम पर कार्य करता है। कौन सी? रॉकेट के सिद्धांत। अगली है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है? तो 6.673 × 10⁻11 N मीटर स्क्वायर kg ग्राम स्क्वायर। अगली है गुरुत्वीय त्वरण का मान है? कौन? तो विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। किसका? गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण के नियम के गुरुत्वाकर्षण के बल। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। जो कार्य करते हैं उसे हम शक्ति कहते हैं।
किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना करने पर उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो दुगुनी होगा। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता का औसत परास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20 kH हर्ट्ज तक। अगली प्रश्न, धातु की भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है किसका? पराश्रव तरंगों का। किसी गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न हो सकती है? किसी गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न हो सकती है? केवल अनुदैर्घ्य का। अगली, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। आयोडीन कमी से किसका? घेघा रोग होता है। अस्किर्व किस विटामिन की कमी से होता है? तो सी विटामिन कमी से होता है। अगली, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? तो राइजोबियम। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा होता है? राइजोबियम। अगली है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। अगली प्रश्न, रेड क्रॉस अभिक्रिया में क्या अवकरण ऑक्सीकरण दोनों होता है? रेड क्रॉस अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों होता है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा जो है रवा जल के साथ नहीं रहता है। अगली, जल का अस्थायी खरापन दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? Na2CO3 का खरापन दूर करने का उपयोग होता है। अगली प्रश्न, लिटमस विलयन समान स्थिति में किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो एफिल आयरन। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे हल्के पदार्थ क्या होता है दोस्तों? लिथियम होता है। अगली प्रश्न, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो फैन उत्प्लावन विधि से। अगली, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत। अगली प्रश्न है, हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, जो हवाई जहाज में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे? तो Fe3O4। वायु में लंबे समय एक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यह किसके बनने के कारण? तो Ag2S के कारण काली हो जाती है। 6,5H12 अणुसूत्र के लिए कुल श्रृंखला समावियों की संख्या है कितना? 3 होते हैं। अगली प्रश्न, सिरका में एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलय होता है? 6 से 8%। किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलयन होता है? तो 6 से 8%। सबसे क्रियाशील हेलोजन है वो F है। अगली, SI एवं Ge कैसे तत्व है? उपधातु होते हैं। SI एवं Ge कैसे तत्व है? उपधातु। कौन से सबसे हल्की धातु है? लिथियम। पहले बताएं दोस्तों, कौन से सबसे हल्का तत्व है? हाइड्रोजन। देखिए, हल्का तत्व हाइड्रोजन, हल्का धातु लिथियम, और भारी धातु क्या है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए। आवर्त सारणी का आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समय तो परमाणु का आकार होता है क्या होता है? घटता है। रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद हो है कौन? जल का। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। कहाँ से प्रवेश करते हैं? यकृत से। मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं मास्टर ग्रंथि को। प्रतिवर्ती चाप बनते हैं किसका? मेरुरज्जु में। अगली प्रश्न है दोस्तों, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक हार्मोन अम्ल के कारण होते हैं, जो पत्तियों मुरझा जाते हैं। अगले का, किस हार्मोन के अधिक स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनलिन। अगली, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पर्श नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्रदान के दौरान आंख किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? कॉर्निया कारण। किसका? कॉर्निया। अगली प्रश्न, सूर्योदय तथा सूर्यास्तों के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्रकाश का परिकर्णन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻19 कूलम। अगली प्रश्न, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो पार्श्व क्रम के, जिसे हम समांतर क्रम कहते हैं। घरेलू
विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होता है जिसका गलनांक कम है, इसलिए घरों में जो फ्यूज तार लगाया जाता है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रभाव की दिशा के विपरीत होते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे की किस दिशा बताती है? तो बल की दिशा बताती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फेराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। बैटरी का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर वोल्टाज ने बैटरी का आविष्कार किया। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार निम्नलिखित में से रंग का होता है? तो काला होता है। अगली, दो हल्के नाभिक का मिलकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है किसका? महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर को हस्तांतरित होता है? तो 10% होता है। अगली, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल वो भूमंडलीय ताप वृद्धि पर संबंधित है। निषेचन के बाद युग्मज विभाजित होकर बनता है किसका? भ्रूण का। अगली, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अगली, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं डबल एक्स का, वो स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? तो हुगो डे ब्रिज ने दिया था। अगली है दोस्तों, अब आपका आ गया है क्या? हिंदी आ गया। चंद्रा सर के द्वारा जो बिहार स्पेशल जो प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए, वो हिस्टोरी अब आ गया है। तो बिहार जीके से आप संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं जो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज इसके लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलता हूँ किसका? बिहार स्पेशल खास स्पेशल वीडियो लेकर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका साइंस का प्रश्न अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, यही वीडियो लेकर, यही PDF के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।